हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारे बच्चे तो नीट की कंट्रोवर्सी में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई आगे की काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होने वाली है, आखिरकार एडमिशन किस तरीके से होने वाला है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात है, बता दीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो जो कंट्रोवर्सी में लगे हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से एडमिशन होगा उसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि नीट का जो एग्जाम है इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद में आप लोगों को एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना होगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि नीट एग्जाम को क्लियर करना, तो नीट एग्जाम क्लियर करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जो कड़ी मेहनत करते हैं तो उनका नीट एग्जाम जब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में एडमिशन प्रोसेस की बात आती है। तो सबसे पहले एनटी के वेबसाइट पर जाना होगा आप लोगों को, और करना होगा आप लोगों को सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन। जैसे आप लोगों का सफल रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद में आपको क्या काम करना होगा मैं बताता हूं। उसके बाद में आप लोगों के लिए चॉइस फिलिंग ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे बिल्कुल कंप्लीट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद में अपने अकाउंट में आपको लॉगिन करना होगा, चॉइस फिलिंग ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और जो भी नीट यूजी की जो रैंक कार्ड आप लोगों का है, ठीक है, उसके आधार पर आप लोगों को जो विकल्प दिए गए हैं अपने पसंदीदा कॉलेज और कोर्स जो होगा उसको आप लोगों को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करते समय आप लोगों को ध्यान रखने वाली जो चीजें हैं उनकी भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आपकी चॉइसिंग फिलिंग हो जाएगी उसके बाद में आपका आएगा लॉगिंग चॉइस। ठीक है, लॉगिंग चॉइस में क्या होता है वो भी हम बता देते हैं। एक बार जब आप अपने लॉगिंग चॉइस फिल कर देते हैं तो प्राथमिकताओं को लॉक करने से पहले सावधानी पूर्वक समीक्षा करें, और किसी भी बदलाव से बचने के लिए समय सीमा से पहले अपने चयन का अंतिम रूप देना निश्चित होता है। तो आपको मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी ऑप्शन को टिक करने से पहले, कॉलेज या कोर्स को टिक करने से पहले सोचें, समझें, विचार करें, उसके बाद में ही आप लोगों को क्या काम करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको बता दें उसके बाद में आता है मॉक सीट का अलॉटमेंट आता है। यहां देखेंगे उम्मीदवार को संभावित सीट अलॉटमेंट का अंदाजा देने के लिए ये है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एक मॉक सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया आयोजित करेगा। यह कदम उम्मीदवार को वास्तविक सीट अलॉटमेंट से पहले अपनी संभावनाओं का आकलन करने और सूचित निर्णय के लिए देना होगा। मतलब कहने का यह है कि मॉक टेस्ट आप लोगों को देना होगा, यह वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये वास्तविक नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये वास्तविक नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक छोटा सा आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से मतलब कि सीट को अलॉटमेंट करना है, कैसे सीट को एलोकेशन करना है। उसके बाद में आप लोगों को बता दें अगर जरूरी हो तो उम्मीदवार मॉक सीट एलोकेशन के बाद अपनी पसंद को एडिट या बदलाव कर सकते हैं। परिणामों के आधार पर आप अपनी पसंदीदा सीट पाने की संभावना कर सकते हैं, यह भी ध्यान रखना। और बढ़ाने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित भी कर सकते हैं। अगर पुनर्व्यवस्थित अगर आप लोगों को करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आता है फाइनल सीट अलॉटमेंट। एमसीसी भरे गए विकल्प नीट यूजी रैंक और संबंधित कॉलेजों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर फाइनल सीट अलॉटमेंट करेगा। एक बार सीट अलॉट हो जाने के बाद उम्मीदवार अपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकता है और नामित संस्थान में एडमिशन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर के बाद कॉलेज से संपर्क करके आपको फीस जमा करनी है, डॉक्यूमेंट्स जमा करनी है, और इस तरीके से आप लोगों का जो होगा वो प्रोसेस धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। बहुत ही कम समय में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से नीट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। एडमिशन के लिए एनटी वेबसाइट पर जाना, पहले रजिस्ट्रेशन करना, फिर चॉइस फिलिंग होगी, वहां पर चॉइस फिलिंग पर ध्यानपूर्वक कॉलेज वगैरह कोर्स वगैरह करना, फिर लॉकिंग चॉइस होती है, फिर मॉक सीट एलोकेशन होता है, उसके बाद में आपका फाइनल सीट एलोमेंट्स आते हैं। उसे करने के बाद में आप लोगों का जो एडमिशन है, फीस वगैरह जमा करने के बाद सब काम करने के बाद में आप लोगों का एडमिशन आराम से हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप लोगों के सामने यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, बता रखी हैं, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए और एक वीडियो लेकर आओ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।